हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सेलरेशन का, और पिछली वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में एक्सेलरेशन की बुक रीडिंग कर ली थी, और आज हम एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और डेप्थ में जानेंगे। तो नॉर्मली एक्सेलरेटर इसका नाम तो आपने बहुत बारी सुना होगा। जैसे कि जब हम नॉर्मली जिसके पास बाइक या स्कूटी है उसके बारे में पता होगा। जैसे कि बाइक और स्कूटी का जो हैंडल होता है ना, उसके राइट साइड का जो हैंडल होता है, जैसे राइट साइड वाला, उसमें ना क्या होता है कि यहाँ पे कुछ यंत्र सा लगा रहता है ना। और जैसे ही हम हाथ को पीछे की तरफ बैक साइड में थोड़ा सा घुमाते हैं, तो जो आपकी बाइक स्टार्ट करनी है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब एकदम से स्पीड से मिल जाती है और वो भागने लग जाती है। सो यहाँ जो होता है ना, उसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं। नाम बहुत मिलता जुलता है, ये एक्सेलरेटर होता है। और यहीं से आप एक्सेलरेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटर वो होता है जो वेलोसिटी को बढ़ा देता है। मतलब कि सीधी सी बात है कि जब एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा? एक्सेलरेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो नॉर्मली हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को जैसे कि वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी जब चेंज होती है तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह से हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को भी दे सकते हैं। तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ ट्रेन स्टेशन वाला भी एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कहाँ देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये एक स्टेशन है, ठीक है, और स्टेशन पर ये ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है और स्टेशन पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ दूसरा स्टेशन है जहाँ ट्रेन यहाँ से चलेगी और यहाँ पर आके रुकेगी। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे। एकदम से कभी ट्रेन स्पीड नहीं पकड़ती, एकदम से भागने नहीं लग जाती, थोड़ी स्लो होती है। इतनी स्लो होती है कि खिड़की पर आपने देखा होगा हालचाल बांटते हुए लोग, अंदर एक बैठा होता है और बाहर चलते चलते बातें करते रहते हैं, हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे ही स्टेशन खत्म होने पाता है और कुछ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में ट्रेन की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि ये आदमी तो स्टेशन पे ही रह जाता है और ये ट्रेन निकल लेती है। और जैसे ही ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है तो ऐसा नहीं है एकदम से स्पीड आई और एकदम से बंद हो गई। जैसे ही ट्रेन इस पहुंचती है तो इसकी स्पीड कम होती है। यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती है। मतलब 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है, मतलब कुछ काफ़ी स्पीड गेन कर लेती है, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट या स्पीड चेंज भी हो रही है, कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाती है कि भाई अभी स्टेशन नहीं आ रहा है हमारा। जैसे ही और स्टेशन आना होता है और ट्रेन को रुकना होता है ना, तो उसकी स्पीड कम होने लग जाती है। मतलब अगर 50 है तो 40, 30, 20, 10, इस तरह से ट्रेन यहाँ से जीरो से शुरू होती है और जीरो पे ख़त्म हो जाती है। बट ये भी तो है, इसके अंदर एक टाइम इंटरवल लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम तो लगा ही होगा। तो क्या है, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे ट्रेन की स्पीड बदल रही है। तो सीधी सी बात है, जब स्पीड बदल रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन बिना डायरेक्शन की चल रही हो, मतलब ट्रेन कभी इधर घूम रही हो, ऐसा नहीं है। कभी ट्रेन ट्रैक पर जैसे होता है ट्रैक, इसी हिसाब से ट्रेन चलती है। जैसे जैसे ट्रैक होता है वैसे वैसे। और ट्रैक कुछ इस टाइप की भी होते हैं जिनमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती हैं, ये एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। तो स्पीड जो ट्रेन के साथ क्या क्या है, ट्रेन के साथ स्पीड भी बदल रही है प्लस डायरेक्शन भी बदल रही है। स्पीड भी बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है। मतलब कि जब स्पीड और डायरेक्शन बदलेंगे तब एक्सिलरेशन एग्जिस्ट होगा। और इस तरह से हम एक्सिलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सिलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब आप इस तरह से लग सकते हैं, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया है। एक दूसरे शब्दों में ना टाइम को रेट भी कहते हैं। रेट, जैसे किसी रेट पर काम होना,
जैसे स्पीड के हिसाब से रेट होता है ना, हर चीज़ का रेट, दर जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसी तरह से आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आगे हम इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। एनालिटिकली तो हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली बताने के लिए आपको थोड़ा एजम्पशन करना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है। तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर थी तो यू उसकी वेलोसिटी थी, यू, ये सिंबल यूज होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। मतलब जब आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा तो आप यू यूज करेंगे, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। और जहां पर ट्रेन रुक रही है वो वेलोसिटी है आपकी वी, वो भी 0 है। ठीक है, बट वी को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी और v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और बीच में जो टाइम लगा वो t का लगा। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को a से डिनोट कर देंगे। अगर हम किसी में चेंज निकालना होता है ना, कभी भी हमें चेंज निकालना होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, कभी इनिशियल माइनस 5 नहीं करते। मतलब जैसे कि आपको बताना है 5 और 3 में क्या अंतर है, तो आप सिंपली लिखोगे 5 माइनस 3। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u डिवाइडेड बाय टाइम t। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन के लिए। और अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और ये जो u है, माइनस का आपका u है, इसे आप इधर भेज देंगे तो ये प्लस का u हो जाएगा, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक वेल नोन इक्वेशन है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और एक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, तो ये हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की जहां हमसे पूछा जाएगा वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। आगे हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस बारे में कि एक्सेलरेशन कहाँ के, एक्सेलरेशन कब होता है, कैसे होता है। तो नॉर्मली मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक रोड है, रोड पे कार चल रही है और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से कार चल रही है। ठीक है, और कोई एरोप्लेन है, आसमान में उड़ रहा है, आसमान में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और वो भी कुछ स्पीड से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट में चल रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ इन दोनों में कहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है या नहीं है? तो आंसर बताइए आप। पॉज, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो बात यह है कि एक्सेलरेशन यहाँ है ही नहीं, नो, एक्सेलरेशन है ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा? ऐसे ही यहाँ पे ये प्लेन भी उड़ता जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बट चेंज नहीं हो रहा है। और एक और बात है कि यहाँ सिर्फ ये वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसके हिसाब से आप बताइएगा कि अब ये सही है कि नहीं है। सपोज एक गाड़ी है, ट्रेन है, वो ऐसे पहले ऐसे चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे चलती है, फिर एक मोड़ आता है वो ऐसे चलती है, और यहाँ मोड़ पर भी इसकी जो है स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर भी 30 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ एक्सेलरेशन है या नहीं? तो आंसर है हाँ, यस। रीजन ये है कि भले वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही हो 30 30 30, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ये ऐसे मुड़ी ना, ऐसे मुड़ी ना, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हुई। मतलब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, अगर दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको एक्सेलरेशन की ये जो हमने फॉर्मूला निकाले हैं ये यूज़ करना आ जाए और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। तो आगे है, इसमें एक स्कूटर है और उसकी जो है वेलोसिटी टाइम के साथ दी हुई है। जैसे सपोज सेकंड में है टाइम और वेलोसिटी हमारी टी, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये सेकंड में, सॉरी ये सेकंड में और ये
किलोमीटर पर आवर में। तो ये किस तरह से कुछ डाटा दिया हुआ है, वो किस तरह से दिया हुआ है कि 0 मतलब जब टाइम नहीं हुआ तो एकदम 0 था, मतलब टाइम बढ़ा ही नहीं, एकदम रुकी हुई अवस्था है तो वेलोसिटी भी 0। और जैसे ही पहली सेकेंड हुई, 1 सेकेंड हुई, तो वेलोसिटी आपकी हो गई 0.5 किलोमीटर पर आवर। और जैसे दूसरी सेकेंड हुई तो आपकी वेलोसिटी हो गई 1.0, और तीसरी सेकेंड पे आपकी 1.5, चौथी सेकेंड पे आपकी हो जाती है 2.0, और पाँचवीं सेकेंड पे हो जाती है आपकी 2.5, और छठे सेकेंड पे 3.2, और सातवें सेकेंड पे हो जाती है 4.0, और आठवें सेकेंड पे 6.0, और नौवें सेकेंड पे आपका 9.0। चलो 10 तक मान लेते हैं, 10वें सेकेंड में 9.5। तो अब इसको जरा थोड़े से ध्यान से देखते हैं। जब पहला और दूसरा सेकेंड था, पहला और दूसरा सेकेंड था, तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 0.5 किलोमीटर पर आवर का। और जब दूसरा और ये पहला है ना, अब जब ये दूसरा और तीसरा सेकेंड था, दूसरा और तीसरा सेकेंड था, तो भी अंतर 0.5 का आया, क्योंकि 0.5 से 1 हुआ है। अब जब पहला और दूसरा हो गया, अब दूसरा तीसरा सेकेंड था 10, और ये 1.0 और 1.5, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है आपका 1.5 का। और जब तीसरे से चौथा डिफरेंस था तो 1.5 से 2.0 हुई, तो आपका जो वेलोसिटी में चेंज आया वो 0.5 का। यहाँ पे भी 2.0 से 2.5 हुई, तो यहाँ पे भी 0.5 का। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये है 3.2 और यहाँ पे है 4.0, इसका मतलब 0.8 का डिफरेंस है। यहाँ 6 और यहाँ 9, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका 3 का डिफरेंस है। और आगे ये 9.5 है और ये 9 है, फिर यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है। सो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा अलग अलग है, 0.8 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 तक का इंटरवल है, 5 तक का जो इंटरवल है, इसमें जो वेलोसिटी चेंज है ना वो कांस्टेंट है, 0.5 का ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है। इसलिए इस इंटरवल में हम जो एक्सेलरेशन है उसे बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो क्या है कि हर मिनट हर सेकेंड आपकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, पर वो चेंज हो कितने का रहा है ये भी बात मैटर करती है। तो यहाँ इस इंटरवल में आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर जो आपका है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि इस जगह पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था v = u + 80 का। तो आपको इस फॉर्मूले में ये याद रखना है कि इस फॉर्मूले को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ये नोट करने वाली बात है कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन यही यूज कर सकते हो। और ये जो इक्वेशन थी वो बनी थी v = v - u / t, तो आप इसे भी नहीं यूज कर सकते। सो एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ये बात आपकी नोट कर लेना आप कि ये थोड़ा सा होना चाहिए, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो पिछली वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में था, लेकिन उससे पिछले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में बात की गई थी। तो फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं यूनिट, बहुत आसान होता है फॉर्मूले से निकालना। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ से हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी की जो यूनिट थी वो स्पीड की यूनिट के जैसी थी, स्टैंडर्ड यूनिट। कोई फर्क नहीं था स्पीड और वेलोसिटी में, बस इतना फर्क था कि स्पीड के अंदर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो जो वेलोसिटी का वो है यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम की यूनिट है वो है आपकी सेकेंड। अब ये सेकेंड ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the unit for acceleration. This is the standard unit which is called SI unit, Standard International System के according meter per second square is the unit for acceleration. But normally जो acceleration की unit है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आपने normally मेजर देखी होगी, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है भाई। साइंटिस्ट ने SI यूनिट बनाई थी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। सो द स्टैंडर्ड यूनिट इट इज
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, किलोमीटर की जगह माइल भी हो सकता है, आर की जगह मिनट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज स्टैंडर्ड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में। भाई डायरेक्शन के बारे में तो बात करनी है ना, एक्सेलरेशन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब 4 डायरेक्शन होती हैं, ये आपकी ईस्ट साउथ और ये नॉर्थ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर तो गाड़ी यहाँ भी जा सकती है, गाड़ी यहाँ भी जा सकती है, गाड़ी यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अभी कि किस तरह से करते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हम डिफाइन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बताने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, कि क्या है कि एक एनक्लाइंड प्लेन है, ये एनक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एनक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से ये ए है पॉइंट और ये बी है। तो क्या हो रहा है, इस एनक्लाइंड पॉइंट पे यहाँ पे एक पार्टिकल है जो t = 0 समय पे नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब उसने चलना शुरू किया होगा तो उसकी जो स्पीड थी वो 10 थी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो चुकी थी। क्योंकि अब नॉर्मली देखो, अगर ऊपर से कहीं स्लाइड करता है तो शुरुआत में स्पीड जो होती है ना वो स्लो ही होती है और नीचे जाके ज़्यादा हो जाती है, तो नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पे बी से ए इस तरह से स्लाइड कर रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर पर हर सेकंड में 1 सेकंड, मतलब कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है। तो हम कांस्टेंट रेट इसने बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताओ क्या है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले काम क्या होता है, एक्सेलरेशन तो हम फॉर्मूले से इजीली निकाल लेंगे, बट डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें थोड़ा एजम्पशन करना पड़ता है, एजम्पशन करना पड़ता है डायरेक्शन का। जैसे कि ये बात तो आपको याद रखनी है कि ये जैसे ये होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो आप हमेशा ही याद रखना, ये जो एक्सिस होती है ना, ये पॉजिटिव वाली एक्सिस होती है जो अर्थ की तरफ जाती है, और ये जो वेस्ट की तरफ जाती है नेगेटिव वाली एक्सिस होती है, और जो नॉर्थ की तरफ जाती है ये आपकी पॉजिटिव वाली होती है, और जबकि ये साउथ की तरफ नीचे नेगेटिव। आपने देखा भी होगा जब आप ग्राफ वगैरह बनाते हो तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 +3 ऐसे करके लिखते हो, और यहाँ पे -1 -2 -3 लिखते हो, और ऊपर की साइड यहाँ की साइड आप लिखते हो प्लस में +1 +2 +3 लिखते हो, और नीचे की साइड जब लिखते हो तो माइनस में लिखते हो। तो इस तरह से ही होता है। तो नॉर्मली अब हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ से देखा जाए अगर सेंटर पॉइंट हम ये बी पॉइंट को मान लें सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे मान लें, तो भाई जो है इस सेंटर पॉइंट से वेस्ट की तरफ हमारी जो पार्टिकल है वो जा रहा है। पहले यहाँ पार्टिकल की स्पीड 10 थी, अब ये पार्टिकल की स्पीड 15 हो गई, इस तरह से जा रहा है। मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, यहाँ से ये बात पता चल रही है, बट हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन से क्या है ना, हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे हम डायरेक्शन को एग्जैक्टली हम कैसे बता पाए। पिछली वीडियो में बहुत कन्फ्यूजन थी डायरेक्शन को लेकर, तो हम डायरेक्शन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये तो वैसे नॉर्मली तो ये होती है प्लस वाली माइनस वाली डायरेक्शन, बट हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है वो प्लस वाली डायरेक्शन है। अब हम ये प्लस वाली डायरेक्शन है, अगर सपोज यहाँ पे पार्टिकल था, प्लस वाली एक्सिस, इसे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, जबकि ये नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है यू की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू 10, ये भी पॉजिटिव है, और फाइनल वैल्यू ये भी 15, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में आएंगे, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये बी से ए जो है पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया हमने, जबकि होती नेगेटिव है। तो हम ए कैलकुलेट करेंगे, ए = v - u डिवाइडेड बाय टी। सो यहाँ पे हो जाएगा 15 - 10 डिवाइडेड बाय टी। टी जो टोटल टाइम लगा है उसे 2 सेकेंड का लगा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 = 2.5। तो 2.5 का इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पे 2.5 का एक्सेलरेशन आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये प्लस का 2.5 आया है, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया प्लस के 2.5 का। सो डायरेक्शन जो होगी, इट मीन्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए की डायरेक्शन में ही है। अगर प्लस का साइन आ जाता, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन बी ए की मानी थी,
तो और पॉजिटिव मानी थी और पॉजिटिव ही हमें ए मिल गया, तो सीधी सी बात है हमारा मानना सही था और हम बी से ए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे थोड़ा सा मज़ा आएगा डायरेक्शन को समझने में एक्सेलरेशन की। कि ऐसे ही एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, और ये सेम ए और ये सेम बी। बस फर्क इतना है कि पार्टिकल अब ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, पहले इसकी स्पीड सीधी सी बात है कि भाई जब चढ़ता है आदमी तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर जाके रुकने लग जाता है तो ऊपर से जाके स्लो हो जाता है, 10 हो जाती है, 15 से 10 इसकी स्पीड हो गई। तो नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए इसमें तो यहाँ ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव आएगा। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, हम क्या है ना, ये तो पॉजिटिव होता ही होता है, इधर की एक्सिस तो पॉजिटिव होती है और हम मान भी लेते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं। तो हमने ए से बी की डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसी को पॉजिटिव एक्सिस मान लिया, तो यू भी पॉजिटिव वी भी पॉजिटिव, तो फिर से हमारा जो ए है आपका यू भी पॉजिटिव और वी भी पॉजिटिव। तो अब सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 और फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल u इज इक्वल टू 15 और फाइनल v इज इक्वल टू 10। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, l इज इक्वल टू v माइनस यू मतलब 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू माइनस के 5 डिवाइडेड बाई 2 और हमें आंसर a मिल रहा है माइनस के 2.5। अब एक बात थोड़ा सा देखने की है कि एक्सेलरेशन यहाँ तो प्लस में आया और यहाँ नेगेटिव में आया, यहाँ दो में आ रहा है, एक बार एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है और एक बार एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कैसा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये नोट करने वाली बात कि डायरेक्शन भी सेम ही होगी, अब बी से होगी। अब सीधी सी बात है, डायरेक्शन ए की नेगेटिव आ रही है और हमने पॉजिटिव माना था ए से बी, तो अब हम जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लिखेंगे वो इसके अपोजिट लिखेंगे, बी ए इसमें लिखेंगे और इसमें भी बी ए है, इसमें तो पॉजिटिव आया था। तो सीधी सी बात है ना, हमारा काम ये है कि हम जो पॉजिटिव मान रहे हैं अगर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ जाता है तो हमने सही माना, उसी को डायरेक्शन मान लेंगे। बट हमने जो माना, डायरेक्शन हमने जो मानी और उसके अपोजिट हमें आंसर मिल जाता है, मतलब नेगेटिव में आंसर मिल जाता है, और जबकि हमने पॉजिटिव में मानी थी तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं। मतलब हमने ए से बी पॉजिटिव माना था लेकिन ए से बी पॉजिटिव माने पर हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में मिला, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बी से ए है। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही है बी ए की, बट इस बात से बट एक्सेलरेशन तो अलग अलग है, यहाँ पे प्लस के 2.5 है और यहाँ पे माइनस के 2.5 है। तो ऐसा इसलिए है कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव वाली को हमने पॉजिटिव मान लिया था, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है, और यहाँ पॉजिटिव वाली को पॉजिटिव माना, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो दोनों ही केसेस में ये जो केस जो डिफरेंट बने हैं वो इस चीज़ पे बने हैं कि हमने माना क्या है, हमने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ये उस वजह से अंतर आया है। बाकी अब हम डी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डी एक्सेलरेशन का फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डी एक्सेलरेशन क्या होता है। तो डी एक्सेलरेशन के बारे में आप एक जो स्टेटमेंट है वो याद रखिए कि इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही है, इफ द स्पीड इज डिक्रीजेस स्पीड कम हो रही है तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे तो 10 से 15 हो रही थी, पहला वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में 10 से 15 हो रही थी, 10 से 15 हो रही थी मतलब क्या, बढ़ गई, तो यहाँ तो डी एक्सेलरेशन है नहीं। और यहाँ पे क्या है, 15 से 10 हो रही है मतलब क्या, घट रही है, तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल था वहाँ डी एक्सेलरेशन होता है। और इसका एक दूसरा नाम है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अब हम थोड़ा सा इस एग्जाम्पल जो हमने दूसरा डिस्कस किया उसको थोड़ा ढंग से हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और पता कर लेते हैं। इस जो एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और इसकी स्पीड वो 15 से 10 हुई है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट हो रहा है।
अब एक बात यहाँ पे ये नोट करने की है कि प्लस और नेगेटिव साइन, जस्ट बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव डज नॉट मीन दैट इट इज डी एक्सेलरेटिंग। मतलब अगर माइनस में साइन आ जाता है, ए का साइन नेगेटिव में आता है, मतलब ए हमें नेगेटिव में मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से हम ये हिसाब नहीं लगा सकते कि एक्सेलरेशन हो रहा है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव से ये हिसाब नहीं लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव से ये हिसाब नहीं लगता है। चलो ये बात क्लियर करने के लिए ना हम इसी वाले एग्जाम्पल को मान लेते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को मान लेते हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि नेगेटिव पॉजिटिव ये डिसाइड नहीं करते कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो, नेगेटिव में आंसर आ रहा हो और वहां पे डी एक्सेलरेशन, और नेगेटिव में आंसर आ रहा हो और वहां पे डी एक्सेलरेशन ना हो रहा हो। जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो आप कह रहे थे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मली देखा वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन है, और शायद इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन। इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अगर आप इसको प्रूफ चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि अब हम चूज कर लेते हैं बी ए एज पॉजिटिव डायरेक्शन, बी ए को पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, बी ए को पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। मतलब कि अब डायरेक्शन हमने, ये जो है डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, बी ए एज द पॉजिटिव, बी ए को पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ए बी हमारी नेगेटिव होगी, ए बी हमारी नेगेटिव होगी। जब हमारी ए बी नेगेटिव है तो ए बी पर जो वेलोसिटीज होंगी वो भी नेगेटिव होंगी, तो हमारा जो u होगा वो भी नेगेटिव होगा, वो -15 होगा, और v होगा वो भी नेगेटिव होगा, वो होगा -10। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं a = v - u का, तो -10 -15 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाता है -10 और +15 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आपका आएगा 5/2, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका +2.5। अब देखो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी लेने पर हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि साइन डिसाइड करे, जरूरी नहीं है कि साइन डिसाइड करे। तो अब बात यह है, ऑल्दो द ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है डी एक्सेलरेट हो रहा है, बट द चॉइस ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग बी ए गेव अस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। बट जैसे ही साइन चेंज हुआ, जैसे ही हमने अपना व्यू बदला, हमने बदल दिया, हमने जो मानना था उसका उल्टा मान लिया, तो भाई ए तो बदल गया, प्लस में आ गया। अब ऐसा कैसे है कि ए प्लस में आया और डी एक्सेलरेशन हो रहा है? ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन इस चीज पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ए का साइन हमारा आंसर में क्या आ रहा है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ए की पॉजिटिव नेगेटिव होने से ये क्लियर नहीं होता है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेशन इस बात से क्लियर होता है कि वो घटनी चाहिए, स्पीड घटनी चाहिए। यहाँ से एक जो रिलेशन है वो हम नोटिस कर सकते हैं, बट एज यू वुड हैव नोटिस, तो आपने नोटिस किया होगा, द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन टर्न आउट द अपोजिट ऑफ द साइन ऑफ द वेलोसिटीज फॉर बोथ चॉइसेस ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन, कि जो साइन है वो चेंज हुआ है। किस तरह से? यहाँ डी एक्सेलरेशन वाले केस में एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब हमने वेलोसिटीज प्लस में ली, जब हमने वेलोसिटीज ये था प्लस में ली, तो हमारा आंसर माइनस में आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया। और जब हमने वेलोसिटीज माइनस में ली तो हमारा आंसर प्लस में आया। मतलब कि जैसे कि केस 1 था, जब हम ए बी को पॉजिटिव मान रहे थे, मतलब वेलोसिटीज जब प्लस में होंगी, जैसे यहाँ पे u15 जो है प्लस में है, v15 प्लस में है, तो a नेगेटिव आ रहा है, और जब uv हमने नेगेटिव में ली तो a पॉजिटिव में। मतलब रिटार्डेशन का एक बहुत ही डायरेक्ट लिंक मिल गया है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, इफ द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब वेलोसिटी प्लस में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, और एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव में है, वेलोसिटी प्लस में, अगर ऐसा अपोजिट जैसा रिलेशन आ रहा है तो आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कब डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि जो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि ये प्लस में हमने ली, प्लस में हमने वेलोसिटी ली और प्लस में ही हमारा आंसर आ गया।
अब प्लस प्लस दोनों, वेलोसिटी भी प्लस में हो रही है, एक्सेलरेशन भी प्लस में हो रहा है, तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर आप और भी देखना चाहते हैं, ये नेगेटिव में होती -10 -15 होता, तो यहाँ पे -15 और ये -15 -10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाता -15 और प्लस के 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो माइनस के 2.5 आता अगर हम वेलोसिटी को भी माइनस में लेते। तो वेलोसिटी भी माइनस में और एक्सेलरेशन भी माइनस में, मतलब दोनों सेम सेम हो गई ना, अपोजिट नहीं हो रही हैं। जब ये अपोजिट हो रही हैं तब ही डी एक्सेलरेशन हो रहा है, अदरवाइज डी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। और अगर आपकी वेलोसिटीज हमने नेगेटिव ली और एक्सेलरेशन का साइन भी हमारा नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। बट अगर वेलोसिटीज नेगेटिव ले रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, या वेलोसिटीज पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, या वो नेगेटिव ले रहे हैं, अपोजिट वाला केस, उसके अंदर डी एक्सेलरेशन होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आप पता चल गया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये नहीं बताता है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डी एक्सेलरेशन ये तब क्लियर होता है हमारा जब साइन अपोजिट आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है ये टॉपिक। सो आगे हमारा जो 8 टॉपिक है ग्राफ का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।